आज है अपने पास अपनी ब्रेजा ZXi प्लस। ये चीज़ इसकी बैंड थी और जो इसका रेडिएटर ग्रिल है ये पूरा बैंड है अंदर की तरफ। बाकी मैंने अभी यहाँ पे क्रूज सेट करा हुआ है और क्रूज के भाई बहुत फ़ायदे हैं। ब्लू लाइट आती है तो वो ब्लू लाइन इसलिए आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों, आज है अपने पास अपनी ब्रेजा ZXi प्लस और आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस अपनी ब्रेजा का ड्राइव इम्प्रेशन। और अब आप सोच रहे होंगे यार ब्रेजा तो मैंने इतने दिन पहले ली थी, तो ये अब क्यों इसका इतना दिन बाद मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उसका एक रीज़न है और रीज़न ये है कि जो अपनी ये कार है वो फुल्ली फीचर लोडेड है। ZXi प्लस वाला वेरिएंट, इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो जब मैंने ये ली थी मुझे खुद अच्छे से समझ में नहीं आए थे। और मैं ये भी चाह रहा था कि क्यों ना उसके जो हर चीज़ है उसको अच्छे से पहले मैं समझूं और उसके बाद ड्राइविंग इम्प्रेशन मैं आपके साथ शेयर करूं। सो यही एक रीज़न था जो मैंने अभी तक आपके साथ इसका ड्राइविंग इम्प्रेशन शेयर नहीं करा था। इसका जो रियर प्रोफाइल है वो देखो आप, कितना प्यारा लगता है। और ये इसकी लाइटें कितनी ब्रॉड सी लगती हैं हाईवे पे जब ये चलती है। और अगर आपने ये चीज़ देखी है तो इस बात से आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम इसके अंदर आता है वो आपको समझाना है कि वो कैसे काम करता है। दूसरा, चलने में कैसी है, कैसा इसका स्टीयरिंग का फीडबैक है, कैसे इसके इंजन की पावर डिलीवरी होती है, वो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप ZXi प्लस ब्रेजा या फिर ZXi वाला वेरिएंट अगर आप प्लान कर रहे थे तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर दो, क्योंकि मैं इस तरह रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो अब यहाँ पर बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, अब इस कार को अपनी ब्रेजा को लेकर चलते हैं रोड पर और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। और ये बीप इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने इसको ऑन कर दिया था जिससे कि मैं आपको इसकी DRL की खूबसूरती दिखा सकूं। और यहाँ पे मैं एक अलग सी लोकेशन पे हूँ इस कार को ड्राइव करने के लिए, जिससे कि किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अब रोड पर लेकर चलते और एक अलग सा ही रोड मैंने प्लान करा हुआ है जिससे कि मैं आपको इसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ समझा सकूँ। सो अब चलते हैं यहाँ से रोड की तरफ। और इनिशियली जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो बहुत मतलब एक क्विक रिस्पॉन्स इंजन आपको इसका लगेगा। और कैबिन देखो कितना साइलेंट है इसका। बाकी पहले गलियों से बाहर निकल जाते हैं, फिर और सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो चलते हैं यहाँ से रोड की तरफ। सो दोस्तों, ट्रैफिक को क्रॉस करते कराते हम लोग आ गए रोड पे। और अब बात करते हैं अपनी कार की बात बाद में करेंगे। पहले इसका HUD ऑन कर लेता हूँ क्योंकि टूटे रास्तों पे से बंद कर लेता हूँ। सो HUD अपनी ऑन हो गई और अब बात करते हैं अपनी कार के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको इसके हैंडल का फीडबैक देता हूँ। हैंडल नहीं, इसके स्टीयरिंग का फीडबैक देता हूँ। साइकिल थोड़ी चला रहे हैं। सो ये अपना स्टीयरिंग व्हील है, इसमें सारे कंट्रोल है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अपना लाइट स्टीयरिंग है इसका। और कुछ कार मैंने ऐसी देखी हैं जो एक्टिव नहीं होती, मतलब स्टीयरिंग काटो फीडबैक थोड़ा लेट आता है। इसमें ऐसा नहीं भाई, एकदम मतलब अगर आपको फुल एकदम कटिंग वटिंग मारने ना, स्टीयरिंग का फीडबैक ऐसा है इसका। ऊपर से कार के अंदर भाई 1500 cc इंजन है तो पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी करता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो इंजन का और स्टीयरिंग का कॉम्बिनेशन बैठता है ना, वो जो पावर का एकदम से पावर दी और कार एकदम क्विक रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो भाई बिल्कुल है इसके अंदर। बाकी ये सामने कैमरा आ गया और ये कैमरा आ गया तो आप क्या ही रिस्पॉन्स देखोगे इसका। तो इसकी स्पीड पहले भाई 50 से नीचे करो, ये बड़ी दिक्कत है। कितनी भी फास्ट, अब अगर सोचो यार, अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती, सोचो अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती मैं कैसे चलाता उसको। यहाँ पे नहीं चला पाता ना, इसलिए नहीं ले रखी मैंने, बस और कोई बात नहीं। बाकी कुछ भी बाकी मैंने अभी यहाँ पे क्रूज सेट करा हुआ है और क्रूज के भाई बहुत फ़ायदे हैं। और फ़ायदे बताऊँ कितने फ़ायदे हैं कि जब आप हाईवे पे चल रहे हो ना तो आपको एक्सीलरेटर पे पैर रखना ही नहीं पड़ता है। बस अपना क्रूज सेट करो 100 पे और चलाया जाओ। और 100 भाई एकदम ऐसी स्पीड होती है हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सो क्रूज के भाई बहुत यूज़ है। बाकी ये देखो यहाँ पे बंदा ये क्या कर रहा भाई, स्विफ्ट वाला पागल हो गया, इसको पता नहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इसके AC के फीडबैक की बात करते हैं हम लोग, तो भाई इसका AC चिल्ड हो रहा है एकदम बढ़िया। और वैसे भी यार देखो, मारुति की AC मुझे पर्सनली पसंद है। अपने पास स्विफ्ट भी थी, स्विफ्ट थी क्या है अभी भी, और
ये अब दूसरी ब्रेजा, इससे पहले ऑल्टो हुआ करती थी भाई। एसी का फीडबैक उस ऑल्टो का भी इतना बेहतरीन था, लाजवाब था, क्या ही बताऊँ मैं। तो रहने दो फिर। बट हाँ, फीडबैक बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो मैंने 22 पे सेट करा और बिल्कुल एकदम बढ़िया कूलिंग आ रही है उसकी। तो एसी वगैरह भी सब कुछ इसका बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक कार को जब परचेज करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। कैसी कार रहेगी, कैसा उसका एसी रहेगा, कैसा उसका मतलब इंजन रहेगा, क्या एवरेज निकल के आएगी। कंपनियां भाई बहुत सारी चीज़ें हवा हवा में बोलती हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। उन्होंने तो भाई अपनी चीज़ सेल करनी है। मेन चीज़ होती है कि जब हम कार चलाते हैं तब हमें पता लगता है कि अपनी कार कैसी है। और एवरेज इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये जो ऐसा बड़ा बड़ा ट्रैफिक आता है ना, उसमें बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है इस गाड़ी की एवरेज। अभी 13.2 शो कर रही है। बाकी अब बात करते हैं कि अब ये इतनी कम आ रही तो बढ़ेगी कैसे, तो वो अभी जब मैं इसको चलाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। बाकी एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं ना, मतलब बिना रेड लाइट के, बिना ट्रैफिक के, जो दिल्ली में पॉसिबल नहीं है, तभी एवरेज ज़्यादा देती है। और एवरेज ज़्यादा मैंने देखी है भाई, इसमें 22 तक की एवरेज इस कार ने दी है। लेकिन 22 की एवरेज भी इस गाड़ी ने जब निकाली, जब ये हाईवे पे थी, तो एवरेज भाई देखो, पहली बात तो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है, तो एवरेज जाहिर सी बात है नॉर्मल जो इंजन होते हैं उनसे ज़्यादा ही निकाल के देगा। लेकिन निकाल के कैसे देगा वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड कैसे काम करता है मैं वो बताता हूँ, फिर एवरेज को कवर करेंगे जब आप समझ पाओगे दोनों चीज़ों को, क्योंकि दोनों का ऐसे करके एकदम कॉम्बिनेशन है आपसी में। तो सबसे पहले हाइब्रिड की बात करता है, हाइब्रिड काम कैसे करता है इसका। तो ये माइल्ड हाइब्रिड है और इसमें क्या होता है कि जब आप कार को इनिशियली पिकअप देते हो, मतलब पावर देते हो, और जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज करती है उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है दूसरी वाली, जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम को कवर करती है, जो उसको पावर देती है, वो इस इंजन को पावर देती है। और वो चीज़ आपको इसमें समझ में आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये HUD, इसमें आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कैमरा इसको डिस्टेंस नहीं कर पाएगा। तो उसे छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखो, अभी मैं नॉर्मल एक्सेलरेट कर रहा हूँ अपनी कार को, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की लाइनें दिख रही होंगी, इसका मतलब गाड़ी अपनी अभी पेट्रोल से चल रही है। ठीक है, अब अपनी कार 50 पे है, अब मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा और ये जाएगी 60 पे, और देखना यहाँ पे ब्लू लाइन आएगी। ये देखो आई ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन होती है। जो ये ब्लू लाइन थी इसमें था कि बैटरी से पावर जा रही थी। और देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करे क्लच छोड़ करके, देखो ट्रैफिक आ गया यार, कैसे समझाऊंगा मैं, खुल के तो आपको समझा ही नहीं पा रहा मैं ट्रैफिक के चक्कर में। खास रूट लिया था मैंने पर ये खास रहा नहीं। ये देखो ब्लू लाइट आती है, तो वो ब्लू लाइन इसलिए आती है कि जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, जो इंजन को पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो बैटरी सप्लाई करती है वो पावर, और वो उस टाइम पे गाड़ी की एवरेज भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये मैंने कई बार नोटिस करा है कि जब हम कार को एक्सेलरेट करते हैं तो काफ़ी इनहेंस होती है, उसकी पावर भी इनहेंस होती है, और उससे बैटरी से जो पावर जा रही है तो इंजन को इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, इसलिए वो इतना ज़्यादा पेट्रोल भी खर्च नहीं करती, मतलब एवरेज उससे बढ़ती ही है। बाकी जब एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, ये देखो यहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है। ये ब्लू लाइन किस लिए आ रही थी? ब्लू लाइन इसलिए आती है भाई कि जब हम एक्सेलरेटर छोड़ते हैं गाड़ी का और क्लच ही नहीं दबाते, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बैटरी चार्ज होती है इंजन के थ्रू। अब ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, दोनों ब्लू और वो चल रहे हैं। देखो आए, पावर दी मैंने, भगी। अब ये देखो भगने में तो यार देखो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा एक्सेलरेट करा मैंने गाड़ी को और गाड़ी पहुंच गई 60 से ऊपर। तो अभी अपना कंसर्न गाड़ी को भगाने का नहीं है, गाड़ी तो आप भगा के किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि ये एवरेज देगी कैसे। तो ऐसे एवरेज देती है भाई, आप इसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जब यूज़ करोगे अच्छे से खुले रोड पर, इस ट्रैफिक वाले में तो कुछ यूज़ होना ही नहीं है ढंग से। तो जब आप हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहे हैं तो उस टाइम पे इस गाड़ी की एवरेज भाई ऐसी निकल के आती है, एकदम बेस्ट एवरेज। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है और इस तरीके से आप इसकी एवरेज बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की। सो इंटीरियर में सबसे पहले भाई ये इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मतलब इतनी खास नहीं है, देखो जितनी होनी चाहिए थी, जितनी महंगी कार है उस हिसाब से इस कार का इंटीरियर इतना मतलब प्रीमियम टाइप तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग दी है, वैसे वो टॉप मॉडल में मिलती है, अपना टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर वो जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो इसकी जो रात की खूबसूरती है उसको बहुत बढ़ा देता है। और दूसरा मतलब कुल मिला के बात सारी ये है कि ये ऑटो वाले को चैन नहीं है तो ये कुल मिला के बात समझ रहे हो, देखो उसे भी ठोकेगा, खुद भी ठोकेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाकी एम्बिएंट लाइट तो वो रात का कॉन्सेप्ट है, वो अलग करते हैं। ये प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है, तो प्लास्टिक क्वालिटी और इनहेंस की जा सकती थी, इतनी मतलब मज़ेदार नहीं है। बाकी इसमें टेक्सचर 3 तरीके के देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउन कलर का, बीच में सिल्वर कलर का यहाँ पे, और ऊपर तो वो ब्लैक कलर है, ये नॉर्मिनल जो प्लास्टिक हुआ करती है।
और बीच में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ। और ये जो यहाँ पे स्टीरियो इसके अंदर है, म्यूजिक सिस्टम है, पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं भाई, ये आर्कमीज कंपनी का है। इसको जो मारुति वाले हैं वो स्मार्ट प्लो प्लस पता नहीं क्या बोरो प्लस क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो कल ये पहली बार जब मैं इस कार को चला रहा था, मतलब कार को चला रहा था, ये पहली बार हैंग हुआ था, हैंग हो गया था भाई। सोचो ब्लूटूथ हट ही नहीं रही थी, तो ऐसा कुछ सीन हुआ था इसमें। मुझे लग रहा है कि गर्मी की वजह से हुआ था, बट खैर वो जो भी है, तो ऐसी दिक्कत इसमें आई थी। म्यूज़िक सिस्टम इसका मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड के शौकीन नहीं है तो मतलब ठीक है, काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप लाउड के शौकीन है तो ये आपको मज़ेदार नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बाकी मेरे को तो भाई दोनों ही चीज़ें पसंद है। अब इसके अंदर ये है तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें स्लो गाने सुन लेते हैं। अपनी दूसरी वाली गाड़ी जो है वो डस्टर, उसके अंदर बेस ट्यूब लग रही है, उसमें 7 समुंदर पार सुन लेते हैं। तो वो अपना टेस्ट चेंज होता रहता है। तो मेरे पास हर तरीके का वो ऑप्शन है। तो आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसका म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करा सकते हैं। बाकी ये ट्रैफिक देख रहे हो यार, इसलिए मैं दुखी हूँ इस ट्रैफिक से। सो भाई म्यूज़िक सिस्टम की हमने बात कर ली, एसी की हमने बात कर ली, क्रूज़ कंट्रोल की हमने बात कर ली, एवरेज की हमने बात कर ली, और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की हमने इसके अंदर बात कर ली है। अब और किस चीज़ की बात करें, एक चीज़ रह गई भाई, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो रात में, और वो है ये। तो ये जो यहाँ पे ORVM है भाई, ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर टॉप मॉडल में आता है। और इसके फ़ायदे बताऊँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जब रात में हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जो पीछे से लाइट पड़ती है पूरी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब आंखों में चौंधा नहीं पड़ता, चौंधा समझ रहे हो, आंखों पे जो रिफ्लेक्शन आती है वो नहीं आती। और उससे यही होता है कि मतलब जो ड्राइव को डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें वो नहीं होती हैं, और मतलब काफ़ी सहूलियत रहती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपको सेफ्टी भी चाहिए और मतलब सब कुछ समझ रहे हो, तो उस मामले में ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब एक जो मजबूती होनी चाहिए ना, वो वाली मजबूती नहीं है इसमें, साफ बात है। देखो बहुत मतलब कैसा बताऊँ मैं आपको, 5 स्टार गाड़ी जितनी तो मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि 3 स्टार जितनी कमज़ोर भी नहीं है। 3 स्टार 2 स्टार जैसी गाड़ी स्विफ्ट से तो बहुत मजबूत है। तो ऐसी बात नहीं है, कमज़ोर नहीं है गाड़ी, ठीक है। लेकिन ये अगर जिस तरीके से वो कंपनी वाले बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी पार्किंग में किसी ने ऐसे धीरे धीरे हिट करी है तो क्रॉस मेंबर मुड़ गया, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि यार देखो क्रॉस मेंबर बहुत मजबूत चीज़ होती है जो रेडिएटर के आगे लगी होती है, और ऐसे मुड़ जाना उसका, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, छोड़ो उसको, साइड में करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अगेन HUD ऑफ कर दी क्योंकि रोड टूटा हुआ निकला पीछे, तो मैं नहीं खोलता यार। देखो तो मेरे लिए ये चीज़ तो बिल्कुल यूज़लेस है, बाकी तो चलो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन ये चीज़ यूज़लेस है। बाकी रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट। और एवरेज की अब मैं बात करूँ तो देखो नॉर्मली ट्रैफिक में अभी 18 के एवरेज दे रही है अपनी कार, और रेंज इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब एवरेज से लेकर के मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, बहुत सही एवरेज दे रही है, मुझे एवरेज से कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अपनी गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने काफ़ी सोच समझ के इस वाली गाड़ी को लिया था, लेकिन ZXi प्लस का हमारा प्लान नहीं था। अगेन मैं ही बोलूँगा, हमारी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी ZXi की। चलो जाते जाते एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ, इसकी ये सीट, ये हाइट एडजस्टेबल सीट है। पहले मैंने इसको नीचे करा हुआ था, अभी मैंने इसको पूरा ऊपर कर दिया, और आपने देखा होगा कि व्यू भी थोड़ा चेंज हुआ होगा कैमरे के अंदर। वो नीचे ऊपर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि नीचे ना मैं नहीं चलाता, मैं ऊपर करके चलाता हूँ। जो इसमें स्टीयरिंग का कमांड है काफ़ी अच्छा रहता है उस टाइम पे, मतलब ऐसा लगता है कार अपने बिल्कुल कंट्रोल में है। ये एक और चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। बाकी अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हैं भाई, ज़रूर से लो, इसका कॉम्पिटिशन नहीं है किसी दूसरी कार से, बिल्कुल अलग है। और ये वो कहते हैं ना, वो नाम नहीं ब्रांड है, ये मारुति छोड़ो, ये ब्रेजा ही खुद अपने नाम में एक ब्रांड है, और इसकी वैल्यू ही अलग है, ब्रेजा की नाम से ही अलग चीज़ है। तो आप ले रहे हो तो ज़रूर से लो भाई, बिल्कुल मस्त चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में आपको। बाकी आई होप मेरे काफ़ी सारे पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, और हो सकता है कुछ चीज़ों से आप डिसअपॉइंट हो। तो अगर डिसअपॉइंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई, या मेरी कोई चीज़ ऐसी जो मैं आपको बताई और वो आपको मतलब गलत लगी हो। जो भी चीज़ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अपना प्यार बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।